हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में ये देखा होगा कि किसी जगह पे चोरी हुई है, ऐसा न्यूज़ देखा होगा, या फिर कई बार ऐसा भी न्यूज़ देखा होगा कि किसी जगह पे लूट हुई है, या फिर ऐसा भी न्यूज़ देखा होगा कि किसी जगह पे डकैती हुई है। तो ये चोरी, लूट और डकैती में क्या डिफरेंस होता है, और अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पाया जाता है और उसका दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा हो सकती है, या फिर कोई लूट का दोषी पाया जाता है और उसे क्या सजा हो सकती है, या फिर अगर वो डकैती करता है और उसमें दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चोरी के बारे में, यानी कि थेफ्ट के बारे में। तो थेफ्ट की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 378 में दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन की कब्जे से उसकी सहमति के बिना किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी नियत से हटा लेना, इसे चोरी कहा जाता है। चोरी में तीन चीजें होनी जरूरी होती है, जैसे कि पहला कि जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए, दूसरी कि उससे विदाउट फर्स्ट पर्सन कंसर्न, यानी कि पहले जो जिसकी है उसके कंसर्न के बिना उसे हटा लेना चाहिए, और तीसरा डिसऑनेस्टी का भाव इसमें होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें होती है तो उसे चोरी कहा जाता है। चोरी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और साथ ही में गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल भी ऑफेंस है, यानी कि अगर चोरी की आप एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस तुरंत एक्शन करती है। साथ ही में इसमें अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो तुरंत जमानत मिलने का कोई शक्यता नहीं होती है। लेकिन ये एक समझौतावादी अपराध है, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन जो कि फरियादी है अगर वो चाहे तो समझौता करके उसे इस केस में समझौता कर सकता है। अब इसकी सजा की बात करें तो चोरी की सजा, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है चोरी का तो उसमें 3 साल तक की कैद की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर चोरी घर में की गई होती है तो उसमें सजा का प्रावधान यानी कि 7 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं लूट के बारे में, यानी कि रॉबरी के बारे में। तो रॉबरी की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 390 में दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई चोरी करते हुए हिंसा में अगर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर हो जाती है तो वो चोरी ना होके उसे लूट कहा जाता है। और अगर चोरी जो लूट में परिवर्तित हो जाती है तो उसमें सजा का प्रावधान 10 साल कैद की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर ये लूट हाईवे पर की जाती है तो इसमें सजा का प्रावधान 14 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं डकैती के बारे में। तो इसके डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 391 में दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी लूट में अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो डकैती कहलाती है। और इसमें सजा का प्रावधान कहा गया है कि 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब इसे आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन की कब्जे से उसकी सहमति के बिना अगर कोई बेईमानी नियत से अगर उसे हटा लेता है तो उसे चोरी कहा जाता है, और चोरी करते हुए अगर हिंसा हो जाती है तो वो बन जाता है लूट, और अगर ये लूट 5 या ज्यादा लोगों के द्वारा की जाती है तो वो बन जाती है डकैती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि चोरी क्या होती है, लूट क्या होती है और डकैती क्या होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।